इंदौर के प्रस्तावित ईस्टर्न बाईपास को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। 44 गांवों के किसान अधिग्रहण प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सीधे मार्ग की बजाय घुमावदार रास्ता बनाकर उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इंदौर ईस्टर्न बाईपास परियोजना को लेकर 44 गांवों के 1200 से अधिक किसान परिवारों ने नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि परियोजना के लिए सीधे मार्ग की बजाय करीब 9.7 किलोमीटर का घुमावदार रूट तय किया गया है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में निजी और उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है। किसानों का दावा है कि इससे 5000 से अधिक लोग भूमिहीन होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे और उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। किसानों का कहना है कि खेती ही उनके परिवार का मुख्य सहारा है और जमीन जाने के बाद वे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संकट का सामना करेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बाईपास के प्रस्तावित मार्ग की दोबारा समीक्षा की जाए और ऐसा विकल्प चुना जाए जिससे किसानों की उपजाऊ जमीन का कम से कम अधिग्रहण हो। फिलहाल किसान अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। सर, किसान परिवार अभी बहुत दुखी है। इंदौर में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। उनकी हजारों बीघा उपजाऊ भूमि नष्ट हो रही है। इसीलिए आज प्रेस वार्ता रखी गई। आगे की रूपरेखा तो अभी फिलहाल तो हमें यहाँ पर माननीय अदालत से स्टे प्राप्त है। हमने जनहित याचिका दायर की थी हमारे संगठन की ओर से, और इस याचिका की पैरवी कर रहे हैं अजय बागड़िया जी, पूर्व महाजन जी, और उनकी अच्छी दलीलों से हमारे माननीय जज महोदय विजय कुमार शुक्ला जी और अजय अवस्थी जी के द्वारा हमें स्टे प्राप्त हुआ है। और इसमें इंडिविजुअल याचिकाओं पर भी स्टे मिला है और भी हमारे इसका बेनिफिट मिल रहा है जो स्टे यहाँ पे हुआ है संगठन को। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण देखो, ये निजी स्वार्थ हो सकता है, किसी के आसपास जमीन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पड़ोस 2 किलोमीटर पे अगर सरकारी भूमि है तो उसको घुमावदार कम से कम 9 से 10 किलोमीटर अंदर लाके पूरे गांव को टारगेट बनाया गया। अगर ये घुमावदार रास्ता बनता है तो पूरा एक गाँव भूमिहीन हो जाएगा, वहाँ पर 1 बीघा भी जमीन नहीं बचेगी। उसके बदले में मुआवजा दे रहा है। सर, मुआवजे से क्या होता है? इससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। इससे 1200 किसान प्रभावित हो रहे हैं। कितने गाँव आ रहे हैं? इसमें 38 से 44 गाँव आ रहे हैं। किसान आपके साथ हैं? सभी किसान बिल्कुल साथ में हैं। न्यायालय का रूप क्या है? न्यायालय तो किसानों के साथ में अभी तक के, तो न्यायालय की जो भी गतिविधि हुई है वो हमारे पक्ष में है। वैकल्पिक हो सकता है अगर सरकार किसान भाइयों के साथ में बैठ के बात करे और अगर किसान भाई उस पर अपनी यस कर दे, उसकी सहमति दे दे, उनको संतुष्ट कर दे किसान भाइयों को, और अगर वो चाहे तो वो फिर कर सकते हैं। ऐसा भी होता है जैसे खेती की उपजाऊ जमीन किसानों की ले रहे हैं तो सरकार एक शिविर लगाती है, शिविर के माध्यम से प्रेस वार्ता करती है, उसके निराकरण निकालने का ऐसी चीजें हैं। अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं हो गई। मतलब कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। सरकार बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुई है। कई बार ज्ञापन के माध्यम से, कई बार कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है, कई बार यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि है, ललवानी जी, इन सभी को बारे में सामने ये बातें रखी गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निर्णय नहीं निकला गया। और हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये जो रोड है यही निरस्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस रोड की आवश्यकता ही नहीं। मात्र एक जो सिंहस्थ को देखते हुए 1 महीने के लिए 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट को सरकार बनाने जा रही है। ये कहाँ न्याय संगत है? ग्रामीण क्षेत्र में भी बिल्कुल हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन, हर क्षेत्र से हो रहा है। नहीं, प्रशासनिक कोई भी टीम नहीं पहुंची है। देखिए, 6 तहसील है और 38 से 39 गाँव है। देवास से लेकर यहाँ पर खरगोन तक के ये यहाँ से रोड बनने वाला है। ये सिर्फ बैतूल और उज्जैन को मिलाने के लिए, जो कि पहले से भी ऑलरेडी यहाँ पर है। एक और आउटर फिर भी रिंग रोड की आवश्यकता नहीं है। और यदि फिर भी सरकार बनाना चाहती है तो उपजाऊ भूमि को छोड़े और शासकीय भूमि पे चली जाए, शासकीय भूमि पे बना ले। अगला कदम देखो, फिर इसमें अनिश्चितकालीन धरना होगा। बहुत कुछ फिर सरकार, जो किसान भाई हैं वो जमीन पर सड़कों पर उतरेंगे, अपने बच्चों सहित, अपने परिवार सहित आएंगे। मुख्यमंत्री जी बोलने का समय है, सबने बोली करेंगे या सरकार के रुख के साथ चलेंगे? नहीं, सरकार के रुख के साथ तो किसान हमेशा से ही चलता है, लेकिन सरकार को भी तो किसानों के साथ चलना चाहिए। अभी सबने बोनी कर रखी है, किसी की फसल खड़ी है, और यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कितने ही इसमें बीमार हो चुके हैं। किसी को अटैक आ चुका है, किसी को पैरालिसिस हो चुका है। ये जो दादा है ये भी अभी इसमें इसी समस्या को लेकर इनको भी अटैक आया था। यहाँ दादा बैठे, इन्हें भी अटैक आया। मुआवजा किसान भाई, अगर देखिए
धरती माता 1000 गुना निकाल के देती है अनाज इस देश को, तो इस देश के किसान को मुआवजा 4-5 गुना मिलने से क्या होगा? 4 गुना दे दे या 10 गुना भी दे दे तो क्या होगा? 1000 गुना धरती अगर आज से आप देखिए 50 साल तक समर्थन में आए थे। हाँ, देवाली में 4 लाख ही देता है 1 बीघे के, तो 4 लाख में क्या खाएंगे हम? हाँ क्या 4 लाख में क्या खाएंगे? 4 लाख रुपए बीघा, 1 बीघा का 4 लाख। आपका नाम बताइए। हाँ, मैं भारतीय किसान यूनियन सूर्यवंशी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सपना भरोसे।